पहले आंसर में क्या करेंगे भाई? यहाँ पे, इनफाइनाइट। हाँ यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 7/5। यहाँ पे कितनी है? 3/4। यहाँ पे कितनी है? 8/6। और यहाँ पे कितनी है? 1। तो मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? तो न्यूमरेटर से अगर इस क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई करके सॉल्व करोगे, सोल्यूशन वाइज देखोगे, तो क्या करोगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से x की पावर 7/5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 + 3/x की पावर 7 की पावर 1/5। यहाँ से आप x की पावर 3/4 कॉमन कर लेंगे, बचेगा 2 - 1/x³ की पावर 1/4। यहाँ से आप x की पावर 8/6 कॉमन करेंगे, मतलब 4/3 आ जाएगा कॉमन में, अंदर बचेगा 1 + 1/x की पावर 1/6। और यहाँ से आप x कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1 - 1/x। तो इसका मतलब अब बस ये देखना हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो बस ये बता दो 7/5 और 3/4 में ग्रेटर क्या होगा? 7/5। यानी हाईएस्ट पावर कहाँ पे पड़ रही है? न्यूमरेटर में। जैसे ये ऑब्जर्व करेंगे सीधे आंसर क्या लिख देंगे बताइए? बोलिए भाई। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। वेरी गुड। सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का आंसर बताओ भाई, हाईएस्ट पावर कॉमन करेंगे तो डिनोमिनेटर में पावर क्या आएगी? 3। अरे बोलो यार। -3/5। हाँ, 2/x³ - 5 आएगा, और यहाँ से पावर 6 कॉमन करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? x³। अब ये बचेगा 9 - 1/x⁻6। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आंसर 3/-5 आएगा। क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। बोलिए भाई। यस सर। यस सर। ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? हम लास्ट क्लास में इन्हीं कॉन्सेप्ट पे थे, बताइए जल्दी से। गुड। अब आइए, अब हम बात करते हैं जरा अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इनफाइनाइट पे x इंटू साइन 1/x की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो क्या आपका आंसर 1 होगा? बोलो हाँ या ना। क्यों 1 होगा भाई? क्योंकि ये बनेगा लिमिट, जैसे आप x को क्या पुट करेंगे? 1/t। तो बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन t/t। और ये तो 1 होता ही है ना। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। यस। यानी कि सेम एज हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे e की पावर 1/x - 1/1/x, ये भी 1 हो जाएगा। अरे बोलो। ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे tan 1/x/1/x भी 1 हो जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। क्योंकि ये सारे उसी टाइप के यस। हैं, 1/x को आप t रखेंगे, सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे और सबकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो सबको? चलिए, तो जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम ये चीज़ सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, x इंटू कॉस π/2x इंटू साइन π/4 कर लो, इंटू π/4x। बताओ क्या आएगा आंसर? बोलो भाई, तुरंत आंसर आना चाहिए इसका तो। अरे बताओ भाई, तो तुरंत आंसर आना चाहिए। ये वैल्यू तो 1 हो गई, हाँ या ना? ये लिमिट 1 हुई कि नहीं हुई? जैसे cos 0 बनेगा अंदर तो ये लिमिट तो 1 चली जाएगी। जैसे ही इस लिमिट को 1 करोगे, बचे हुए पार्ट से क्या आंसर लिखोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बन जाएगा साइन, इस वाली लिमिट को कहाँ टेंड करा दोगे भाई बताओ? 1 की तरफ। अब बचेगा साइन ऑफ π/4x और डिवाइडेड बाई 1/x, तो इसको एडजस्ट करने के लिए π/4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू फिर से क्या हो गई? 1। बचा हुआ आंसर क्या आ गया तुरंत? π/4। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होता एफ ऑफ एक्स में, तो एक तो तरीका आपने सीखा था ना कि एक्स को -1/t रख दें, या हम एक्स को सीधा क्या रख दें? -t।
और जैसे हम x को माइनस टी रखेंगे हमारी लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, t टेंस टू इनफाइनाइट f ऑफ माइनस टी करके हम अपने क्वेश्चन को सीधा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट तो हम डील करना जानते ही हैं, जितने तरीके हमने सीखे उतने तरीके से एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट को डील करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे देखो, क्वेश्चन अगर आ जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट रूट अंडर 4x² माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1, सॉरी 3x माइनस 1, ये क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? अभी हमने सीखा इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि x को सीधा क्या रख दे, माइनस टी। जैसे हम x को माइनस टी रखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट रूट अंडर 4t² माइनस 3 अपॉन माइनस 3t माइनस 1। अब तो हमें सिंप्लीफाई करना आता है ना, तुरंत t कॉमन लेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, रूट 2, मतलब 2/-3, तो आंसर तुरंत -2/3 आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोले, अरे बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा तो बताए मुझे तुरंत, बोलो भाई। No. ये समझ में आया कैसे चेंज हो गया, क्या आंसर आया और क्यों आया? बोलो भाई। Yes, sir. तो माइनस का क्या इफेक्ट Yes, होगा, ये sir. क्लियर हो गई सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है, गुड। अब ये क्वेश्चन जेई का है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 3x की पावर 4 प्लस 2x² इंटू साइन 1/x प्लस मॉड x का क्यूब प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई मॉड x क्यूब प्लस मॉड x² प्लस मॉड x प्लस 1। बताइए, ऑप्शन दे दें? एक ऑप्शन 4 था, एक ऑप्शन -4 था, एक ऑप्शन 2 था और एक ऑप्शन -2 था। बोलो। हाँ भाई, क्या है आंसर? चलिए, सही आंसर वैसे -2 है। आइए जरा सोल्यूशन में। तो सबसे पहली चीज़ तो x को -t रख के हटा लेते हैं, नहीं तो मॉड ऑड लगाने का झंझट खत्म हो गया। अब t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देखो 3t की पावर 4 प्लस 2t² इंटू साइन ऑफ -1/t, तो एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, प्लस मॉड के अंदर माइनस का तो कोई फर्क आएगा नहीं, तो मॉड t³ प्लस 5, मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क है नहीं, तो मॉड t³, मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क है नहीं, तो मॉड t² मॉड t प्लस 1। अच्छा, क्योंकि t टेंडिंग टू अब इनफाइनाइट हो गया है तो सारे मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, तो लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से एक माइनस कॉमन, साइन 1/t, इसको एडजस्ट करने के लिए हमने 1/t यहाँ ले लिया, तो एक t यहाँ से कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा 3t³ प्लस 2t, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे आया t³ प्लस 5 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, t³ प्लस t² प्लस t प्लस 1। अब t³ ऊपर नीचे से कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस साइन 1/t अपॉन 1/t, यहाँ से t³ कॉमन करोगे क्या बचेगा, 3 प्लस 2/t² प्लस 1 प्लस 5/t क्यूब होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/t प्लस 1/t² प्लस 1/t³। अब जैसे ही t को इनफाइनाइट टेंड कराएंगे, ये कहाँ जाएगा 1, ये कहाँ जाएगा 0, ये कहाँ जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो यहाँ से क्या बचेगा -3 और प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा भाई, -2। क्या सबको मिस्टेक समझ में आई? जिनका आंसर 4 आ रहा था, Yes, बोल sir. बोलिए भाई, जिनका आंसर 4 आ रहा था क्या उनको मिस्टेक समझ में आ गई? Yes, sir.
तो सीधा माइनस एडजस्ट करने का तरीका एकदम सिंपल सा है। बोलो भाई, क्या ये बात समझ पाए? हाँ या ना भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो जल्दी से। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो Yes, बताओ। sir. क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन जेई मेन का था। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a की पावर x इंटू साइन ऑफ b अपॉन a की पावर x। a एंड b दोनों पॉजिटिव नंबर दिए हुए थे। हम्म, बोलो भाई आंसर जल्दी से, तुरंत आंसर आना चाहिए यार। टेंडिंग टू जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, सीधा उसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। भाई ए की पावर इनफाइनाइट, अगर इसको ध्यान से देखें तो b अपॉन ए की पावर एक्स ये है, और 1 अपॉन ए की पावर एक्स ये जीरो जा रहा है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? b से। अब ये लिमिट क्या हो गई? 1। सीधा आंसर क्या हो गया? b। क्या है, मेरी बात समझ पाए क्या? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा होगा? आंसर इसका b आएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बोलो भाई। गुड। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x इंटू ln x माइनस ln ऑफ x प्लस 2। ln x प्लस ln x प्लस 2। हाँ, अरे बोलो भाई इसका आंसर जल्दी से। So -1. -1। चलिए यूज कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आएगा ये, और क्या हम इसको एक माइनस एक्स कॉमन करके इसको ln x प्लस 2/x लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो लिमिट x टेंड, ये समझ में आया कैसे लिखा? अच्छा, ये हमने क्यों लिखा अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये 2/x बन जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/x आएगा, साथ में एडजस्ट करने के लिए एक 2 और चाहिए होगा। क्या बोलते हो? तो आंसर क्या -2 आ रहा है? बताओ। नहीं समझे बात को? बोलो भाई, क्या आंसर -2 समझ में आया सबको Yes. कि नहीं आया? Yes. Yes. सिंपल सा था कि नहीं? ln a/b का फॉर्मूला लगा के सीधा सिंप्लीफाई कर दिया है। बोलो, अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखते तो ये कौन सी फॉर्म थी? टेंडिंग टू जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म थी कि नहीं थी? ये भाई इनफाइनाइट टेंड कर रहा था और ये जीरो टेंड कर रहा था, Yes, sir. क्योंकि ln 1 बन जाता ना ये। ऐसे समझ लो, यहाँ से ये इनफाइनाइट टेंड कर रहा था, ये जीरो टेंड कर रहा था। नहीं समझे? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, उसको उसी रिजल्ट में लगा के सिंप्लीफाई कर दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। Yes, sir. चलिए अब कुछ Yes, इनफाइनाइट sir. अब कुछ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के केसेस देख लेते हैं। वैसे इसमें आपने इस टाइप के सब क्वेश्चन तो किए ही। जैसे ये क्वेश्चन तो आपने किया था ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक बार करा, एग्जाम्पल वो दिया था ना नोट्स एक्सरसाइज में, याद आ रहा है कि नहीं? Yes, तो sir. इसको आपने क्या कहा था? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर लिया था। ये लिमिट 1 हो गई थी। अब यहीं पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अगर हम कर दें तो इसको हम कर दें एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, और इसको हम कर देते हैं एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, और सीधा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही थी? 1/6, और ये लिमिटिंग वैल्यू 2 आती है। तो आंसर क्या आ जाता है? 1/3। याद आया कि नहीं? ये क्वेश्चन आपने एक बार सॉल्व किया है। बोलिए। Yes, sir. चलिए अब इसी में एक छोटा सा चेंज किया गया है कि अब क्वेश्चन आया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो
कॉसेक क्यूब एक्स माइनस 1/x क्यूब। बताओ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? बोलो, बताओ क्या आएगा आंसर। फंस गए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको ये सब तो कर लिया होगा सबने। एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। यहाँ तक पहुँच गए क्या? बोलो। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स, इसको ब्रेक कर दिया होगा और ये ब्रेक हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। क्या यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ पर एक एक्स क्यूब ले लेंगे, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर एक 1/x अलग कर देंगे। बोलो भाई। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा 1/6। इसको 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई एक्स लिख लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ये आ जाएगा और यहाँ 1/x बचेगा। बोलो भाई, तो क्या ये 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x बचेगा? तो आंसर 1/x देखते ही तुरंत क्या कहोगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। क्या ये बात समझ में आई? आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, समझ में ना आ रहा हो तो बताओ भाई, आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ कंफ्यूजन क्या हो गया भाई? क्या ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है? बताओ भाई। Yes, sir. तो फिर तो सॉल्व करना है। तो क्या किया? सबसे पहले कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो भाई, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या कहते हो भाई? बोलो। और यहाँ पे आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ तक तो ओके होगा एकदम। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बेस्ट तो क्वेश्चन आपके जोन में आ गया। ऊपर आ गया -7x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब तो एक्स की मैक्सिमम पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो वही एक्स की पावर 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेना है बस, उससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ से तो आंसर मैं सीधा 7/√1 प्लस √1 2 लिख दूंगा, बट वो 2 कैसे होगा ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, Yes. आ गया समझ में कि नहीं? अच्छा, ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या ये तरीका सबको स्ट्राइक कर रहा है? ये बताओ। अच्छा, इसी को करने का एक तरीका ये भी था ना कि एक्स को 1/t रख देते। बोलो हाँ या ना? तो उससे क्वेश्चन क्या बन जाता? लिमिट t टेंस टू जीरो। अरे बोलो, ये आ जाता रूट अंडर 1/t स्क्वायर माइनस 3/t रूट अंडर 1/t स्क्वायर प्लस 4/t और होल डिवाइडेड बाई, तो 1 ही आता। अब इसी को क्या करते? t टेंस टू जीरो ले जाते, एलसीएम ले लेते, तो रूट अंडर 1 माइनस 3t माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4t बाई टी आ जाता। हाँ या ना? अब यहीं पे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो लिमिट t टेंस टू जीरो लिमिट t टेंस टू जीरो, ये क्या आ जाता? 1 माइनस 3t माइनस 1 माइनस 4t डिवाइडेड बाई t रूट अंडर 1 माइनस 3t एंड प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4t। अभी भी आंसर क्या आ जाता? -7/2। दिखा क्या? टी से एक टी कैंसिल हो जाता, ऊपर बचता -7 नीचे बचता 2। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं तरीका? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। Yes, sir. गुड।
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट अंडर एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए वाला। समझ में आया? Yes, sir. तुरंत लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट कॉन्जुगेट से एडजस्ट करेंगे तुरंत। बोलो भाई। ये एक्स एक्स कैंसिल, रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स से ही डिवाइड कर लेंगे क्योंकि वही मैक्सिमम पावर है। यहाँ से सीधा आंसर 1/2 आ जाएगा। वेरी गुड। अब आइए, इनफाइनाइट डील हो रहा है। अब हमने क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया, एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट कर दिया, और वही सेम क्वेश्चन पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब क्या आंसर आएगा बताओ? एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट की बात चल रही है। अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? बोलो भाई। सबसे पहला स्टेप इसमें Yes. क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? एक्स को क्या रख दोगे? T. माइनस Minus टी, और फिर टी टेंडिंग टू, तुरंत हम एक्स को माइनस टी रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो टी स्क्वायर प्लस 4t का रूट एंड टी स्क्वायर माइनस 3t का रूट। क्या ये सही लिखा है मैंने? बोलो। और आप कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो लिमिट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से आ जाएगा 4t प्लस 3t। फिर से कैलकुलेशन एरर कर दी क्या भाई? Yes, sir. हैं? Sir, Yes, sir. 7/2 आएगा. Yes, sir. हाँ, 7 आंसर by इस। 2. Sir. और यहाँ पे प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 3t आएगा, तो ऊपर से आंसर 7 बचेगा और नीचे से 2। आंसर इज 7/2। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. वही Yes, सेम sir. लॉजिक लगा दिया। यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 3 कितना? 7। और यहाँ पे वही डिवाइड कर देंगे, तो रूट अंडर 1 प्लस 4/t एंड रूट अंडर 1 माइनस 3/t, तो ये दोनों जीरो चेंज कर जाएंगे और आंसर 7/2 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग? चलिए, अब आइए, अभी तक तो आप कंजुगेट में रूट थे तो आप आराम से कंजुगेशन लगा ले रहे थे, आपको इस दूसरे मेथड का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा था। अब आइए, हमने क्वेश्चन दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म ही है, बट अब कंजुगेट से थोड़ा हैंडल करना टफ कॉल है, क्योंकि कंजुगेट मल्टीप्लाई 1 की पावर 1/3 1 की पावर 1/2 है, तो क्या कंजुगेट आसान पड़ जाएगा? नहीं। इसमें क्या करो, x को 1/t रख दो, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, जैसे ही 1/t रखोगे तो क्या ये 1 प्लस टी की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई टी, और ये 1 माइनस टी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई टी बनेगा? बोलो भाई। तो क्या है, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 1 प्लस टी की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस टी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। अब क्या ये आपको 0/0 फॉर्म दिख रही है? बोलो भाई। 0/0 फॉर्म दिखते ही हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तुरंत ये यूज कर लो। यूज करोगे तो क्या आएगा, 1/3 1 प्लस टी की पावर -2/3, और ये क्या आएगा, 1/2 1 माइनस टी की पावर -1/2 इंटू -1। अब जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 प्लस 1/2, क्या आंसर 5/6 आ जाएगा? बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो हाँ या ना? कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो, आंसर इज 5/6। कोई कंफ्यूजन? जल्दी बताओ। No, sir. तो आंसर समझ में आया, 5/6। 0/0 फॉर्म बना ली तुरंत।
हाँ या ना, और एल हॉस्पिटल यूज करके सीधा सिंप्लीफाई कर दिया। क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन है, समझ में आया कि नहीं बताओ। Yes, sir. गुड। चलिए, अगर समझ में आ गया तो आई एक्सपेक्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर फिर सबसे सही आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 17 की पावर 1/5 माइनस एक्स। अगेन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? हम्म चलिए, सबका ये आ रहा है -3/5। एक्स को 1/t रख दीजिए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? लिमिट t टेंस टू 0, ये बनेगा 1 माइनस 3t प्लस 17t की पावर 5, इस पूरे की पावर 1/5 -1 और होल डिवाइडेड बाई t आएगा। अब ये तुरंत 0/0 फॉर्म दिखेगी। दिखते हैं, हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1/5 1 माइनस 3t प्लस 17t की पावर 5 की पावर -4/5 और -3 प्लस 85t की पावर 4। जैसे ही t को 0 टेंड कराएंगे, आंसर क्या आएगा? -3/5। वेरी गुड। बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई Yes. कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। यहाँ तक ओके हैं सब लोग? Yes. Yes. चलिए, अब बात करते हैं। ये क्वेश्चन था, अभी तक हम प्लस इनफाइनाइट ही डील कर रहे थे ना। हाँ, चलिए, ये क्वेश्चन शायद जेई मेन का है। पहले तो एडवांस में ही पूछा गया इस टाइप का एक। फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 3। बताओ जरा। हम्म हम्म। कि अभी पावर के हिसाब से आंसर दे दिया, वही जो इनफाइनाइट सर वाला वो कौन। इन्फिनिटी से काट दिया। क्या काट दिया इन्फिनिटी से? सर एक्स स्क्वायर +1 और जो नीचे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है वो देख लो। देखिए, सबसे पहले इस तरह की सिचुएशन में पहली चीज हमने ऑब्जर्व की कि फॉर्म कौन सी है। फॉर्म तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट टेंड कर रहा है और ये भी इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। हाँ या ना? अच्छा, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स एक्स प्लस 1 माइनस बी एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस ए लिखेंगे। सही है? बोलो। और इसके बाद x के साथ क्या लिखेंगे? माइनस ए माइनस बी। और फिर कांस्टेंट टर्म क्या लिखेंगे? 1 माइनस बी और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए। बोलिए। तुरंत हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे? 0, और x के जो कोफिशिएंट से आंसर बनेगा वो लिमिट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 0 आएगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब a की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। बोलो भाई। तो b का आंसर तुरंत कितना आ जाएगा? -4।
क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। यस सर। तो सही आंसर क्या Yes. आएगा? a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -4। सही प्रोसेस समझ में आया? क्या गलत तरीका है वो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। और वो क्यों गलत है, ये बात समझ में आई सबको? हाँ, कुछ कहना चाह रहा है कोई? बोलो। ये लिमिटिंग वैल्यू, ये इसमें आपने इस फंक्शन की लिमिट निकाली है 1 और उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इस पूरे एडिशन वाले लिमिटिंग को आपने पूरे फंक्शन में ले लिया है। ये प्रोसेस गलत है, ये लिखना। एक बार आपने सब्ट्रैक्शन में लिमिट ब्रेक कर दी तो लास्ट में इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू को ही आप एडजस्ट करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो एक्स। हाँ या ना? अगर लिमिटिंग वैल्यू देखोगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जा रही है इनफाइनाइट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जा रही है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो वैसे भी इनडिटर्मिनेट होता है ना। अरे बोलो यार। तो ये यस पूरा सर। ये पूरा प्रोसेस करना ही गलत हो गया। समझे कि नहीं? जिन्होंने Yes. आंसर 1 और -3 निकाला था उनको Yes, sir. अपनी गलती समझ में आई, क्योंकि ये प्रोसेस गलत है। तो इसका सही तरीका ये है। समझ में आया कि नहीं भाई? Yes, sir. गुड। Yes, sir. आ गया. यस। का आंसर 1 और बी का आंसर -4 आएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। गुड। चलिए एक और मौका दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन जे एडवांस का ही है, सेम इसी टाइप का ही है। फाइंड ए एंड बी, बट उसमें क्या था, उन्होंने प्लस इनफाइनाइट की जगह माइनस इनफाइनाइट रख दिया था। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दिया था। बताओ, ए और बी की वैल्यू बतानी है इसमें भी। आगे उसी के बाद सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप तो एकदम ध्यान रखिएगा, माइनस हटाइएगा सबसे पहले। लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस ए टी प्लस बी इज ओ। इसके बाद बढ़ो आगे। सर a equals to -1 चलिए बी। all real numbers। ए इक्वल टू -1, बी इज ऑल रियल। चलो और बताओ। बी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस ए टी प्लस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलो। Yes. हाँ अब आइए, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या आएगा? टी स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद टी आएगा, यहाँ से आएगा टी में -1, यहाँ से आएगा टी में -2ab। फिर यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आएगा माइनस का 1 प्लस का माइनस का बी स्क्वायर। ये तो ओके है। अब यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर 1 ही दिख रही होगी सबको। टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और माइनस ए टी प्लस बी। बोलिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये डिफाइन हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो है वो 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस ए स्क्वायर तो 0 होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू तो +-1 होनी चाहिए। यहाँ तक ओके हो? अब आओ, जो टी का कोफिशिएंट होगा उसके हिसाब से अगर चलो, तो अगर इनफाइनाइट डील करते तो यहाँ पर एक टी बच जाता 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता 1 प्लस 2ab और यहाँ पे आ जाता 1 माइनस बी स्क्वायर बाई टी। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये लिमिट बन जाती 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई टी, और ये लिमिट 0 दे रखी थी। तो पहली चीज़ तो ये 0 होना चाहिए, वो कर लिया। समझ में आया कि नहीं? दूसरा, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस 2ab
और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, ये भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर है। और 2ab प्लस 1 0 होना चाहिए। तो अगर ए की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए तो ए की वैल्यू होनी क्या चाहिए, प्लस -1। ए की वैल्यू -1 रखोगे तो बी कितना आ जाएगा, 1/2। ये करेक्ट आंसर है। गलती मिली क्या जिनको समझ में आ रहा था? अरे बोलो भाई, क्या ये बात मेरी समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. ये वाला कोफिशिएंट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ भाई। तभी तो लिमिट निकलेगी। और लिमिट में फिर वही टी के कोफिशिएंट का रेशियो लिमिट में आएगा, और उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बता दें मुझे। हाँ भाई, तो ये बी बिलोंग्स टू आर वाला आंसर गलत हो गया कि नहीं हो गया, ये बोलो भाई। Yes, sir. समझ आ गया. इनफाइनाइट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर सेम होगी तभी आपकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आएगी। अगर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है तो 0 आएगी, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है तो वो इनफाइनाइट आएगी। और इस केस में न्यूमरेटर की पावर ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू 0 दे रखी है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की पावर अगर t है मैक्सिमम, तो यहाँ भी t होना चाहिए, तभी आप उसको 0 के बराबर कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये तो टर्म होना ही नहीं चाहिए। और अगर ये टर्म नहीं होना चाहिए तो इसका कोफिशिएंट तो पहले ही 0 कर लेंगे, तब सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे आप यहाँ पे x को -1/t रख के भी क्वेश्चन t टेंडिंग टू 0 में भी प्रोसीड कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। नहीं समझे? बोलो भाई। Yes, sir. तरीका समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्लियर हो गया होगा भाई सबको? चलिए गुड। अब आइए जरा a की पावर x की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे अगर हमें a की पावर x देखना हो तो वो a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सही है, मतलब a की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है? अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसकी पावर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। अगर a एग्जैक्ट 1 है तो उसकी पावर इनफाइनाइट 1 हो जाएगा। और अगर a 1 से बड़ा है तो ये इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा कि नहीं? सेम अगर हम इसी को एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे a की पावर -x की तरह डील करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब a अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा, a अगर 1 होगा तो ये 1 रहेगा, और a अगर 1 से ग्रेटर होगा तो ये 0 हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है सबको? बोलो भाई। Yes. इसीलिए जब भी a की पावर x, मतलब किसी भी रियल नंबर की पावर x हो और x इनफाइनाइट जा रहा हो और आपको उसको डील करना हो, तो हमेशा उस नंबर को अगर प्लस इनफाइनाइट है तो 0 से 1 के बीच में बनाओ, और अगर माइनस इनफाइनाइट पे डील कर रहे हो तो 1 से ग्रेटर बनाओ, तभी आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। सही है ना? ये कॉन्सेप्ट याद होगा, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x -1 अपॉन e की पावर 1/x + 1, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। याद आया कि नहीं? बोलो भाई। तो उसमें आपने यही Yes. तो किया था। LHL में आपने क्या कहा था कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 e की पावर -1/h -1 अपॉन e की पावर -1/h + 1 हो गया था। अब ये माइनस इनफाइनाइट था और e 1 से बड़ा होता है, तुरंत ये वैल्यू -1 आ गई थी, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी 0 चली गई थी और ये वाली भी 0 चली गई थी। बट जैसे जब आपने RHL इसमें डील किया था तो s टेंडिंग टू 0 पर ये था e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h + 1। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी थी, तो अब ये इनफाइनाइट जाने लगी थी, तो इसको हमने 1 से छोटा बनाने के लिए हमने क्या किया था, e की पावर 1/s से डिवाइड कर दिया था कि नहीं कर दिया था? अरे बताओ यार। Yes, sir. तो अब ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई और उसकी पावर इनफाइनाइट फिर से 0 चला गया, तो अब आंसर 1 आ गया था। इसीलिए लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग हो गई थी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बताओ यार, ये बात आप समझ पाए कि नहीं आए, बताओ। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो भाई। Yes, sir. अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसे पूछता
कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन, तो आपका आंसर क्या आता? बोलो भाई, अब आपका आंसर क्या आता? तुरंत हम इसको डिवाइड कर लेते कि नहीं कर लेते? बोलो भाई, क्योंकि हमें वन से छोटा बनाना है ना पावर इनफाइनाइट देखने के लिए। बोलो, अब आंसर वन आ जाता कि नहीं आ जाता? क्या कहते हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस यस सर। यस सर। ये बात समझ में आई? ई की पावर इनफाइनाइट का यूज क्या हुआ, कैसे इसको एडजस्ट किया? बोलिए भाई। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मतलब इसमें अगर प्लस इनफाइनाइट की बात चल रही होगी तो हम अपने नंबर को जीरो से वन रखेंगे, तब वो जीरो बन पाएगा। अगर वो जीरो से वन के बीच में नहीं आ पाया, वन से बड़ा ही आ रहा है, तो लिमिट हमेशा इनफाइनाइट आएगी। एग्जैक्ट वन आ रहा है तो लिमिट वन आएगी। समझे कि नहीं? बोलो। यस सही है ना? जैसे ये याद होगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस वन प्लस बॉक्स ऑफ एक्स की पावर वन अपॉन एक्स किया है आपने। इसका आंसर याद है? आपने वन डायरेक्ट लिखा है कि नहीं? बोलो। क्यों वन लिखा था, याद आया? क्योंकि अब ये वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट क्या बनेगी? वन, और उसकी पावर क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट। नहीं समझे? बोलो। यस सर। यस सर। गुड। चलिए अब आइए जरा। जैसे मान लो क्वेश्चन हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट फोर की पावर एक्स माइनस थ्री की पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन फाइव की पावर एक्स प्लस वन प्लस नाइन की पावर एक्स। बताओ क्या आंसर आएगा? अब इस टाइप की सिचुएशन डील कैसे करोगे? सबसे पहले सबको ए की पावर एक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो फोर की पावर एक्स यहाँ से आएगा, नाइन की पावर एक्स इंटू थ्री यहाँ से आएगा, फाइव इंटू फाइव की पावर एक्स यहाँ से आएगा, और प्लस नाइन की पावर एक्स यहाँ से आएगा। अब सब में ग्रेटर क्या है? नाइन की पावर एक्स आ रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम ए की पावर एक्स होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बाकी नंबर छोटे बन जाएंगे तुरंत। तो फोर बाई नाइन की पावर एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू फाइव बाई नाइन की पावर एक्स प्लस वन हो जाएगा। तुरंत ये कहाँ टेंड करेगा? जीरो। ये कहाँ टेंड करेगा? जीरो। और आंसर तुरंत क्या लिख देंगे? माइनस थ्री। क्या ये मेरी बात समझ पाए? बोलो भाई, क्या ये मेरी बात समझ पाए? जल्दी बताओ। यस सर। गुड। अब आइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट फाइव की पावर एक्स प्लस वन प्लस थ्री की पावर एक्स माइनस टू की पावर टू एक्स होल डिवाइडेड बाई फाइव की पावर एक्स टू की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री। बोलो। क्या किया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट फाइव प्लस थ्री बाई फाइव की पावर एक्स माइनस फोर बाई फाइव की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टू बाई फाइव की पावर एक्स प्लस 27 थ्री बाई फाइव की पावर एक्स। यही किया होगा ना? आंसर फाइव आ यस गया। सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। डन है भाई? यस सर। गुड। अब यही सेम क्वेश्चन है और एक छोटा सा चेंज किया है मैंने। यहाँ पर जो ये पावर 2x था, इस पावर को मैंने 3x कर दिया है। अब आंसर में क्या चेंज आएगा ये आपको बताना है। जाएगा भाई, अब तो एक 8/5 की पावर x साइड में बच जाएगा ना भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट
इसमें 8 की पावर x सबसे बड़ा है, तो 5 इंटू 5/8 की पावर x, 3/8 की पावर x -1, साथ में एक 8 की पावर x बचेगा। और यहाँ पे 5 की पावर x सबसे बड़ा है, तो 1 + 2/5 की पावर x प्लस 27 3/5 की पावर x बचेगा, और साथ में 5 की पावर x आएगा। अब ये लिमिटिंग वैल्यू आएगी -1, बोलो। और ये तो 8/5 बचेगा ना, हाँ या ना? Yes, तो sir. फिर क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट -1 इंटू 8/5 की पावर x। तो पूरी लिमिट कहाँ जा रही होगी, माइनस Minus इनफाइनाइट। infinity. क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोले, जल्दी बताइए। किसी को किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताएगा तुरंत अभी, या आगे बढ़ें? बोलिए भाई, आगे बढ़ें। यस चलिए। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन है लिमिट, वन सेकेंड, क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा, होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं इसकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की पावर जी एक्स की। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो सिंपल है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की पावर एफ एक्स देखते हैं, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की पावर जी एक्स देखते हैं, और दोनों की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सही है ना? ये तो पढ़ा है ना आपने ऊपर प्रॉपर्टीज में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली जो प्रॉपर्टीज थी कि एफ एक्स की पावर जी एक्स को अगर हमें डील करना हो तो एफ एक्स की पावर अलग कर देंगे और जी एक्स की पावर अलग कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना? अब जैसे इसमें अगर जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो तीन हमने पढ़ी वो नहीं बनेगी तब तक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 1/2x+3 की पावर 1 - √x/1 + x, 1 - x, बताओ क्या आएगा आंसर? एक सेकंड रुकना, √x से गड़बड़ा जाएगा। 1 - 2x कर लो, हाँ। अब बताओ, x+1/2x+3 की पावर 1 - 2x/1 - x, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आंसर। 1/4 सीधा इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, x+1/2x+3 की हाफ, और सीधा इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो 1 - 2x/1 - x की, तो ये 2 आएगी। हाफ यस की पावर 2 ले लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 क्या? यस सर क्या कहते हो? नहीं आया? यस सर समझ में आ रहा है तो बोलो। यस 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 गुड। अब जैसे इसी पर क्वेश्चन होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x की पावर 1/x, बताओ। हम्म,
देखिए पहली नजर में देखने पे क्या लगेगा, x की पावर इनफाइनाइट जा रहा है तो 3 की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट की पावर ये जीरो वाली फॉर्म लिख रही है। बोलो भाई, ऐसा ही तो लग रहा है, ये बताओ, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पहली नजर में यही तो समझ में आ रहा है सबको, बताओ। और Yes. इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है? नहीं। अरे बताओ यार, इनडिटर्मिनेट होती है कि नहीं? बट एक्चुअल में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, क्यों? अब ध्यान से देखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वही सेम लॉजिक, 3 की पावर एक्स है तो 3 की पावर एक्स कॉमन कर लिया, 1 प्लस 2/3 की पावर एक्स, और इस पूरे की पावर 1 अपॉन एक्स आ गया। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ये तो 3 बचा, और ये बचा 1 प्लस 2/3 की पावर एक्स और इसकी पावर 1/x। अब बताओ, जैसे एक्स को इनफाइनाइट टेंड कराओगे 2/3 की पावर एक्स एग्जैक्ट जीरो होगा कि नहीं, क्या बोलते हो? अरे बोलो, ये 1 से छोटा नंबर है ना, उसकी पावर एक्स एग्जैक्ट जीरो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, तो ये वाला नंबर एग्जैक्ट 1 होगा और उसकी पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर सीधे सीधे क्या बनेगा इसमें? क्या ये मेरी बात समझ पाए? अरे बोलो, Yes, sir. समझ पाए कि नहीं भाई? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। गुड। ये क्वेश्चन शायद जेई में आया था। अब इसका आंसर आपको आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स से लेके 10 की पावर एक्स में 10 नहीं था, n तक था, बट हमने 10 तक लिया है। अब इसका आंसर सीधा एक फ्लो में बोलो। उन्होंने शायद x की जगह साइन x लिया था, कुछ ऐसा था, साइन स्क्वायर लिया था, बट वो ठीक है, सेम अप्रोच है क्वेश्चन की। बताओ क्या कॉमन करोगे? 10 की पावर है सीधा आंसर क्या 10 हो गया? 10. Yes, sir. Yes. नहीं समझे मेरी बात। 10 की पावर x कॉमन करके बाहर किया, बाकी सारे नंबर 1 से छोटे हो गए। क्या कहते हो भाई? तो आंसर सीधे सीधे क्या आ गया, 10। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। नहीं समझे? हाँ या ना भाई, क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes. चलिए, तो एफ एक्स की पावर जी एक्स में जहाँ पे चीज़ें डायरेक्ट निकल आएंगी वहाँ हम लिमिट निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0,